खबरों के खिलाड़ी के बाहुबली सीरीज में आज हम आपको बिहार के एक ऐसे बाहुबली के बारे में बताएंगे जिसने अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखा था। इस माफिया को 90 के दशक वाले बिहार में दहशत और खौफ का दूसरा नाम माना जाता था। आइए जानते हैं सिवान के साहेब नाम से मशहूर इस माफिया डॉन ने कैसे बिहार के लोगों के दिल में भर दी थी दहशत। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 1990 के दशक में। 90 का दशक बिहार में अपराध का एक ऐसा बोलबाला था कि लोगों को सड़कों पर बाहर निकलते हुए भी डर लगता था। लूटपाट, मारपीट, झगड़ा, अपहरण, रंगदारी, हत्या जैसी घटनाएं वहां आम बात थी और बिहार की इस आपराधिक पृष्ठभूमि में दहशत का एक नाम बड़ी तेजी से उभर रहा था। वह नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन का। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम का एक समय बिहार में ऐसा खौफ था कि आम जनता तो छोड़ो, बड़े बड़े नेता, अधिकारी, पुलिस सब उसके सामने खौफ खाते थे। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन की मर्जी के बिना बिहार के सिवान जिले में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। सिवान के लोगों ने ही शहाबुद्दीन को नाम दिया था सिवान के साहब। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सिवान के प्रतापपुर में हुआ था। सिवान में ही स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राजनैतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन की शिक्षा ली थी। कॉलेज के दिनों से ही शहाबुद्दीन का नाम अपराध से जुड़ने लगा। वर्ष 1986 में जब वो मात्र 19 साल के थे तो उनके ऊपर पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ। शहाबुद्दीन के लिए तो वह क्राइम की शुरुआत मात्र थी। इसके बाद तो साहब एक के बाद एक खौफनाक वारदातों को अंजाम देते रहे। कई मामले शहाबुद्दीन पर दर्ज होने लगे, यहाँ तक कि उन्हें हिस्ट्री शीटर तक घोषित कर दिया गया। जब अपराधों की लिस्ट बढ़ने लगी तो शहाबुद्दीन ने राजनीति का दामन थामने का मन बनाया। वर्ष 1985 के चुनाव में जिरदोही सीट से शहाबुद्दीन ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल कर ली। बस यहीं से शुरुआत हुई एक शातिर अपराधी की राजनीति में जुड़ने की। इसके बाद तो क्राइम के साथ साथ राजनीति की दुनिया में भी इस बाहुबली का ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया। सिवान का ये डॉन धीरे धीरे पूरे बिहार में फेमस होने लगा। लोगों में शहाबुद्दीन का इतना डर था कि कोई उनके खिलाफ कुछ कहने से भी बचने लगे। इसी दौरान शहाबुद्दीन बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव के करीब आए। उस समय लालू यादव को अपना दबदबा बनाने के लिए एक दबंग आदमी की बेहद जरूरत थी और शहाबुद्दीन को भी एक बड़ी पार्टी और बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। बस यहीं से अपराध के एक नए युग की शुरुआत हुई। वर्ष 1991 लोकसभा चुनाव में जनता दल को बड़ी जीत मिली। इस लोकसभा चुनावों में शहाबुद्दीन ने अपने बाहुबल से तो लालू यादव का साथ दिया ही, साथ ही मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में भी अहम भूमिका निभाई। अब बिहार में जनता दल की सरकार बन चुकी थी, वहीं सिवान में शहाबुद्दीन की सरकार चलती थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन का खौफ तो पहले भी था, लेकिन अब तो जैसे शहाबुद्दीन की ताकत कई गुना बढ़ गई थी और वह बेलगाम हो गया था। लालू यादव के राज में शहाबुद्दीन का रुतबा तो बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस ने तो साहब को कुछ कहना ही और रोकना ही बंद कर दिया था। चाहे ये बाहुबली कोई भी अपराध करे, पुलिस और प्रशासन ने तो जैसे आंखें ही मूंद ली थी। सिवान में शहाबुद्दीन की समानांतर सरकार चलती थी। लोगों के लड़ाई झगड़े निपटाने हो या घरेलू विवाद हो, भूमि का बंटवारा करना हो या उससे जुड़ा कोई अन्य विवाद, सिवान में पुलिस या प्रशासन का उसमें कोई रोल नहीं होता था। यह मामले शहाबुद्दीन ही सुलझाता था। वहां सिर्फ शहाबुद्दीन का राज चलता था और लोग भी उन्हें साहेब के नाम से बुलाते थे। इसके बाद शहाबुद्दीन ने 1995 में जनता दल की सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल कर ली। इसके तुरंत बाद 1996 में शहाबुद्दीन को लोकसभा का टिकट दे दिया गया और पहली बार सिवान के साहेब संसद तक पहुंचे। 1997 में आरजेडी बनी और लालू यादव की सरकार आई तो शहाबुद्दीन का कद और काठी और बढ़ गया।
अपराध की दुनिया में राजनीति की तो शुरुआत हुई, साथ ही बढ़ गई थी गुंडागर्दी। इसी दौरान वर्ष 1999 में बिहार के वामपंथी नेता छोटे शुक्ला का अपहरण भी होता है और फिर हत्या कर दी जाती है। इस अपहरण और हत्या का आरोप शहाबुद्दीन के ऊपर लगता है, लेकिन पुलिस उसके गिरेबान पर हाथ डालने की हिम्मत तक नहीं करती। हालांकि बाद में इस मामले में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और वो लंबे समय तक जेल में बंद रहे थे। वर्ष 2004 लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले कोर्ट के ऑर्डर के बाद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सिवान जेल में रखा गया था। जेल से भी उनकी राजनीति वैसे ही चलती रही जैसे पहले चलती थी। कुछ दिनों बाद ही शहाबुद्दीन ने मेडिकल के नाम पर खुद को अस्पताल में भर्ती करवा लिया और वहीं से शहाबुद्दीन ने चुनाव भी लड़ा। अस्पताल में एक पूरा वार्ड शहाबुद्दीन को दिया गया था। बस यही अपने नेताओं से मिलते थे, चुनाव की रणनीति बनाते थे। वार्ड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहती थी। ऐसा लगता था जैसे यह अस्पताल नहीं, शहाबुद्दीन का अपना कोई ऑफिस हो। चुनाव के कुछ दिन पहले कोर्ट के आदेश के एक बार फिर शहाबुद्दीन को जेल लौटना पड़ा। कोर्ट ने आदेश दिया कि शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया जाए। फिर 2004 के चुनाव हुए और शहाबुद्दीन पर लगभग 500 से ज्यादा बूथ लूटने का आरोप लगा। उस सीट पर एक बार फिर चुनाव करवाया गया, जिसमें जेडीयू के ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने साहब को कड़ी टक्कर दी, लेकिन दूसरी बार भी जीत शहाबुद्दीन को ही मिली। चुनाव जीतने के बाद तो वहां पर शहाबुद्दीन का कहर ऐसा बरपा कि कई जेडीयू कार्यकर्ता और नेताओं की हत्याएं हो गई। चुनाव में तो शहाबुद्दीन जीत चुके थे, लेकिन यहां से उनके बुरे वक्त की शुरुआत भी हो गई थी। बता दें कि वर्ष 2004 में बिहार में एक ऐसी घटना हुई जिसमें पूरे देश को हिला कर रख दिया। यह घटना बड़ी ही अमानवीय थी। एक दुकानदार चंदा बाबू के 3 बेटों गिरीश, सतीश और राजीव को बदमाशों ने अपहरण कर लिया और बाद में 2 भाइयों गिरीश और सतीश के ऊपर तेजाब डालकर उनकी हत्या कर दी गई। राजीव बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ और भागकर बाहर आया। इस डबल मर्डर केस के आरोप में भी शहाबुद्दीन पर लगे। ये केस वर्षों तक चलता रहा। इस दौरान 2015 में इस डबल मर्डर केस के चश्मदीद राजीव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहाबुद्दीन पर एक के बाद एक लगे मामलों पर लगातार सजा सुनाई जा रही थी। इसी दौरान एक बार पुलिस ने शहाबुद्दीन के पुश्तैनी घर में छापेमारी भी किया। पता है आपको क्या हुआ? उसके घर से कई पाकिस्तानी हथियार, AK-47, सेना के नाइट विजन डिवाइस भी बरामद हुए। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दिया, आतंक का एक माहौल बना दिया। सिवान के इस डॉन के आतंक की चर्चा अब पूरे देश में हो रही थी। वर्ष 2005 में शहाबुद्दीन दिल्ली संसद सत्र में हिस्सा लेने आए हुए थे, तभी बिहार पुलिस ने उन्हें दिल्ली से ही गिरफ्तार कर लिया। हत्या, अपहरण, बमबारी, अवैध हथियार रखने और जबरन वसूली करने जैसे सैकड़ों मामले शहाबुद्दीन पर दर्ज हो चुके थे। शुक्ला हत्याकांड में तो कोर्ट ने शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा भी सुना दी थी। वर्ष 2009 में कोर्ट ने इस बाहुबली नेता के चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी। तब शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी हिना साहब को चुनाव लड़वाया, लेकिन हिना को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। फिर 2014 में भी उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, लेकिन दूसरी बार भी वो नहीं जीत पाई। इसी बीच डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की उम्र कैद की सजा को लगातार बरकरार रखा और साहब को दिल्ली की तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। कोविड के दौरान भी मोहम्मद शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में था और वहीं से अपना कारोबार चला रहा था, लेकिन कोविड की वजह से उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई और उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां उनकी मौत हो जाती है। बिहार का एक खतरनाक बाहुबली जो किसी से भी नहीं हारने का दम्भ भरता था, दम रखता था,
अब वह मौत के सामने हार चुका था। माना जाता है कि बिहार में शहाबुद्दीन जैसा बड़ा डॉन कोई दूसरा अब तक नहीं हुआ। सिवान में कुछ लोगों के लिए तो शहाबुद्दीन मसीहा भी था। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे बाहुबली सीरीज में एक नए अपराध की दुनिया के बादशाह के नाम के साथ और उसके इतिहास के साथ। देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।